तो सबसे पहले बात करेंगे अस्पतालों में बेड की कमी और मंत्री जी का कैसे विवादित बयान। ऋषिकेश से बड़ी खबर है, दर्जाधारी मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला का बेतुका बयान। अस्पतालों में बेड की कमी पर दिया है उन्होंने बयान। आयुष्मान कार्ड का जिक्र करते हुए दिया है ये बयान। दिल्ली चंडीगढ़ साउथ जा सकते हैं मरीज। दरअसल उत्तराखंड की रजत जयंती के उपलक्ष्य में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने जिला अध्यक्ष राजेंद्र तड़ियाल के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। इन उपलब्धियों उन्होंने ऋषिकेश एम्स की स्थापना का जिक्र भी किया। लेकिन एम्स में हो रहा है भ्रष्टाचार, बेड की कमी और इलाज में देरी के सवाल पर वहीं सटीक जवाब नहीं दे सके। अरे उस मेडिकल कवरेज में एक अस्पताल नहीं है, हजारों अस्पताल उसमें हैं। सरकारी भी हैं, गैर सरकारी भी हैं, दिल्ली के भी हैं, चंडीगढ़ के भी हैं, देहरादून के भी हैं, साउथ के भी हैं, अनेकों अस्पताल हैं। तो ऋषिकेश से बयान, दर्जाधारी मंत्री ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। क्यों दिया? क्या सही में अस्पताल में बेड की कमी है? क्या बयान जो दिया उन्होंने स्वास्थ्य ढांचे की कमजोरी को स्वीकार करने जैसा नहीं है? बड़े अस्पताल के बावजूद दिल्ली या चंडीगढ़ क्यों जाए मरीज? क्या माननीयों को आम जनता की परेशानी का अंदाजा नहीं? इस बयान से स्वास्थ्य विभाग की छवि पर क्या असर पड़ेगा? क्या मंत्री को अपने बयान के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए? तो अब हमारे सवाल जो जी मीडिया कर रहा है कि आखिरकार दर्जाधारी मंत्री ने गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों दिया? जी हाँ, उन्होंने बयान ये क्यों दिया? क्या सही में अस्पतालों में बेड की कमी है? क्या बयान स्वास्थ्य ढांचे की कमजोरी को स्वीकार करने जैसा नहीं है, जो पहाड़ों में पहले ही ये कहा जाता है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली है? बड़े अस्पताल के बावजूद दिल्ली या चंडीगढ़ क्यों जाए मरीज? भाई जब अस्पताल यहाँ है और एम्स क्यों खिला है ऋषिकेश में, तो आप इसलिए कि पहाड़ के लोगों को मदद मिल सके। क्या माननीयों को आम जनता की परेशानी का अंदाजा नहीं है? इस बयान से स्वास्थ्य विभाग की छवि पर क्या असर पड़ेगा? इसके अलावा क्या मंत्री को अपने बयान के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए? तो क्या सही में अस्पतालों में बेड की कमी? ये हमारे वो सवाल जो हम होते हैं। अमित कांडियाल हमारे साथ और ज्यादा अपडेट के साथ जो। अमित, ये मंत्री जी ने आखिरकार ये बयान क्यों दिया? क्या ऋषिकेश एम्स को लेकर, क्योंकि जो 25 साल पूरे हो रहे थे, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ गई और इस बयान को कैसे लिया जा रहा है वहां? दरअसल एक रजत जयंती के शुभ अवसर पर जगह जगह पर जिला स्तर पर ये एक प्रेस वार्ता की जा रही है, जिस क्रम में ऋषिकेश के जो जिला कार्यालय है वहाँ पर एक प्रेस वार्ता रखी गई, जहाँ पर जिला अध्यक्ष मौजूद रहे और ये दर्जाधारी जो मंत्री है गैरोला, ज्योति प्रसाद गैरोला, वो भी मौजूद रहे और प्रेस वार्ता में इन्होंने सरकार की कई उपलब्धियां गिनाई। लेकिन उपलब्धियों को गिनाते गिनाते ये भूल गए कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य जो महकमा है और जो सरकार के तंत्र के बीच में चल रहा है, वो कहीं ना कहीं इन्होंने कमी मानी है। इसलिए इन्होंने इस तरीके का बेतुका बयान दिया है कि अगर एम्स ऋषिकेश में बेड की कमी है तो मरीज जो बीमार है, जो पहाड़ों से चाहे कहीं से भी आ रहा है, वो दिल्ली और चंडीगढ़ और यहाँ तक कि उन्होंने ये शहरों के नाम नहीं दिए, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि साउथ भी जा सकता है, वहां भी इलाज संभव है, आयुष्मान योजना का लाभ हर जगह मिलेगा, आप कहीं भी जा सकता है। लेकिन उन्होंने ये चीज जरूर इस बयान के बीच में स्वीकार ली है कि जो एम्स ऋषिकेश इतना बड़ा स्थान है केंद्र सरकार का, जहाँ की सभी सुविधाएं मुकम्मल होनी चाहिए, वहाँ सुविधाएं मुकम्मल है। देखिए अमित, कहीं ना कहीं इस बयान पर सियासत तो होगी, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियां सवाल उठाएंगे। भाई पहाड़ के लोगों को लिए ऋषिकेश एम्स बना, अब उत्तराखंड की जनता को आप नसीहत दे रहे हैं भाई चंडीगढ़ जाइए, दिल्ली जाइए, तब तक तो इंसान की मौत ही हो जाएगी। वैसे ही स्वास्थ्य सुविधाओं का बदहाल रहती है पहाड़ पर। तो पूरा उत्तराखंड है, उत्तराखंड के जो काफी पहाड़ी जिले ऐसे हैं जो ऋषिकेश एम्स पर निर्भर है, क्योंकि पहाड़ों पर भी स्वास्थ्य जो व्यवस्था है उसका बिल्कुल लचर बिल्कुल और लगातार समय समय पर देखा जाता है। बिल्कुल, और देखिए आप मंत्री जी खुद कबूल कर रहे हैं कि अगर यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है तो आप दिल्ली चले जाइए, चंडीगढ़ चले जाइए। बड़ा सवाल उठता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।